नमस्कार। श्रीमती वीणा, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज नौहर। बीएससी पार्ट फर्स्ट में आज के इस ई क्लास का टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स यानी प्रतिबिंब समावयवियों उसके अंदर पाई जाने वाली मुख्य गुण, यानी उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाते हैं, यानी अनअध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, वे इनैंशियोमर्स कहलाते हैं। इनैंशियोमर्स यानी प्रतिबिंब समावयवी। तथा यह फिनोमिना यानी ये पूरी घटना इनैंशियोमेरिज्म कहलाती है। तो बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स या यौगिक होते हैं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब रूप पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, उन्हें किरेल कहा जाता है। और दूसरी तरफ ऐसे यौगिक या वस्तुएं जो अपने प्रतिबिंब रूप पर अध्यारोपित हो जाती हैं, उन्हें अकिरेल कहा जाता है। तो ये जो किरेल वस्तुएं होती हैं या जो यौगिक होते हैं, इनकी ये विशेषताएं हैं कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश को विपरीत दिशा में, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को विपरीत दिशा में घुमा देती हैं। और जो मॉलिक्यूल होता है वह ऑप्टिकली एक्टिव होता है, लेकिन ध्रुवण घूर्णकता के लिए समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाना किरेल वस्तुओं के अनेक गुणों में से एक गुण होता है। तो वे यौगिक जिनमें चतुष्फलकीय कार्बन परमाणु के चारों ओर 4 अलग अलग परमाणु या समूह जुड़े होते हैं, वे किरेल कंपाउंड्स कहलाते हैं। और ऐसे अणुओं में दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। एक एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोमीथेन, जो कि अनअध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, इसलिए इन्हें इनैंशियोमर्स या प्रतिबिंब समावयवी कहा जाता है। तो इस प्रकार से एक कार्बन परमाणु जिस पर 4 भिन्न भिन्न अणु या समूह जुड़े हों, किरेल कार्बन या असममित कार्बन परमाणु कहलाता है। तो ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी वजह से एक यौगिक प्रकाशिक गुण दर्शाता है, किरेल केंद्र या स्टीरियोजेनिक सेंटर कहलाता है। और इस तरह के दो समावयवी प्रतिबिंब रूपों को प्रतिबिंब समावयवी कहते हैं, और इस प्रकार की समावयवता को प्रतिबिंब समावयवता कहते हैं, यानी इनैंशियोमर्स इन्हें कहा जाता है। और जो किरेल केंद्र होता है उसको स्टार लगाकर चिन्हित किया जाता है, यानी वह कार्बन जो कि असममित कार्बन होता है उसको स्टार लगाकर चिन्हित किया जाता है। जैसे आप इस एग्जाम्पल ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोमीथेन में आप देख रहे हैं कि केंद्रीय कार्बन परमाणु को उसकी किरेल जो केंद्र होता है उस पर स्टार
लगाया जाता है। अब इनके और बहुत से एग्जाम्पल हैं, आप उन्हें पढ़ें और उनकी प्रैक्टिस करें, जैसे 2 क्लोरोब्यूटीन, 2 ब्यूटेनॉल, ग्लिसरल्डिहाइड, वैलेरिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड मैलिक एसिड। इनकी आप प्रैक्टिस अवश्य करें। अब नेक्स्ट इसमें आता है, वो है इन इनैंशियोमर्स का इनके गुण। इनैंशियोमर्स के गुण यानी प्रॉपर्टीज जो है इनकी, इनैंशियोमर्स की प्रतिबिंब समावयवियों की प्रॉपर्टीज या उनके गुण। तो जो प्रतिबिंब समावयवी होते हैं, इनके भौतिक व रासायनिक गुण समान होते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को विपरीत दिशा में घुमाते हैं, परंतु सेम एक्सटेंट तक, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को समान किंतु विपरीत दिशा में घुमाते हैं। तो वह प्रतिबिंब समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है, उसे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा जाता है। स्मॉल डी जो लेटर है उससे इसको प्रदर्शित करते हैं, या प्लस का चिन्ह लगाकर इन्हें प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी तरफ वह प्रतिबिंब समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाता है, उसे वाम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं, जिसका प्रदर्शन स्मॉल एल जो लेटर है, स्मॉल लेटर एल या माइनस का चिन्ह लगा के उनका प्रदर्शन किया जाता है। तो अगर इनके प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करते हैं, तो एक बहुत एग्जाम्पल इसमें टार्टरिक एसिड का हम लेते हैं। जो टार्टरिक एसिड है, ये 3 प्रकार के समावयवों का प्रदर्शन करता है। पहला जो कि दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दाईं ओर घुमाता है। दूसरा लीवो रोटेटरी होता है, जिसे स्मॉल लेटर एल या माइनस से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा होता है, वो होता है मीज़ो टार्टरिक एसिड। और ये जो मीज़ो टार्टरिक एसिड होता है, यह क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री उपस्थित होती है और इंटरनल कंपनसेशन के कारण यह जो अणु है यह अकिरल हो जाता है, यानी ध्रुवण घूर्णकता का प्रदर्शन नहीं करता है। जबकि जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और जो लीवो रोटेटरी आइसोमर्स होते हैं, ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। अब टार्टरिक एसिड के भौतिक गुण का एक टेबल आप यहाँ देख रही हैं, जिनमें टार्टरिक एसिड के जो तीनों समावयव हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी एंड मीज़ो के गलनांक, उनका एंगल ऑफ रोटेशन और उनकी डेंसिटी का एक टेबल यहाँ बनाया गया है। आप देखें, गलनांक का देखें तो प्लस यानी जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है वो है 170 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस यानी जो लीवो रोटेटरी आइसोमर है उसकी वैल्यू है 170 डिग्री सेंटीग्रेड सेम, और मीज़ो का रहता है वो रहता है 140।
एंगल ऑफ रोटेशन, क्योंकि लीवो रोटेटरी और जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो दोनों ही आइसोमर हैं, ये जो प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाते हैं उनका एंगल ऑफ रोटेशन सेम रहता है, जस्ट ये अपोजिट डायरेक्शन होती है इनकी। तो जो प्लस यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है वो प्लस 11.98 डिग्री तक, और जो लीवो रोटेटरी यानी माइनस जो होता है वो माइनस 11.98 डिग्री तक इसको रोटेट करता है। डेंसिटी की बात करें तो प्लस आइसोमर का 1.76, माइनस आइसोमर का 1.76, और जो मीज़ो कंपाउंड है इसका है 1.67। तो यदि हम इनके गुणों की अगर हम अलग अलग देखें, तो जैसे कि इनके भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं, तो इनैंशियोमर्स के भौतिक गुण कौन कौन से, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस एटसेट्रा, एक जैसे होते हैं यानी समान होते हैं। केवल समतल ध्रुवित प्रकाश यानी प्लेन पोलराइज लाइट के एंगल ऑफ रोटेशन इनके विपरीत होते हैं। इनैंशियोमर्स के रासायनिक गुण समान होते हैं, परंतु ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट के साथ इनकी जो अभिक्रिया का वेग है वो अलग अलग होता है। ये कुछ और एग्जाम्पल आप देखेंगे बुक्स में पढ़ेंगे तो वहाँ आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि प्लस लैक्टिक एसिड की प्लस 2 ब्यूटेनॉल के साथ एस्टेरिफिकेशन की दर को अगर कंपेयर करें प्लस लैक्टिक अम्ल की और -2 ब्यूटेनॉल के साथ, तो इनकी जो एस्टेरिफिकेशन की जो दर होती है वो भिन्न भिन्न होती है। यानी ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट्स के साथ अगर इनकी क्रिया करवाई जाती है तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन वो अलग अलग हो जाता है। इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ की भी अगर हम बात करें तो ये भी अलग अलग होती हैं। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी अलग अलग, जो जैविक तंत्रों में जो सामान्यतः ध्रुवण घूर्णक पदार्थ होते हैं और इनमें भिन्न भिन्न प्रतिबिंब समावयवी भिन्न भिन्न व्यवहार दर्शाते हैं, जो कि उनके पृथक्करण का भी आधार बन जाता है। जैसे कि प्लस व माइनस टार्टरिक एसिड के मिश्रण में पेनिसिलिनियम ग्लूकम डाला जाता है तो केवल प्लस टार्टरिक एसिड अवशोषित होता है तथा माइनस टार्टरिक एसिड उसके अंदर शेष बचा रह जाता है। यानी यहाँ भी ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का प्रदर्शन करते हैं। अब कुछ एग्जांपल आप देखें एनैंशियोमर्स का। पहला है लैक्टिक एसिड, जो कि 2 नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाता है। फिर है ग्लिसरल्डिहाइड, यह भी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाता है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस ई क्लास में हमने एनैंशियोमर्स क्या होते हैं तथा उनके गुणों पर हमने चर्चा की है। सो थैंक यू सो मच।